से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बुध द्वितीय राजयोग। जी हाँ दोस्तों, आज ज्योतिषीय चर्चा में हम बुध द्वितीय राजयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2 अगस्त 2020 से अगले महीने कर्क राशि में बनने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है और इसको ये ना समझे कि ये मेष लगन की ही कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में भी एक नंबर पहले भाव में आता है, तो इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले ही बता रहा हूं, यह काल पुरुष की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली ही मत जाने इसे। यहाँ पर सूर्य और बुध का योग 2 अगस्त से घटित होगा कर्क राशि में। इसका 7 लगन और राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इन लोगों को ज्यादातर किसी को शत्रु परास्त करने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला है उसमें विजय होंगे। सरकारी तंत्र में अगर कोई दिक्कत थी तो उसमें भी उनको जीत हासिल होगी। और कुल मिलाकर अगर किस्मत के कारण, या कहते हैं ना, आपका किस्मत के कारण कोई काम रुका हुआ था, कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अटका हुआ था, तो वह अब इस योग के कारण आप लोगों का यह काम सिरे चढ़ जाएगा। मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लगन तथा राशि वालों के लिए यह वीडियो है और इन लोगों को बुध आदित्य राजयोग के कारण काफी फायदा हो सकता है। जैसा कि बताया, धन आ सकता है, किस्मत चमक सकती है, भाग्य चमकेगा और शत्रु आपसे डरेंगे, आपके सामने आने से कतराएंगे। व्यापार गतिशील होगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अवरोध हैं, रुकावटें हैं आपके कार्यों में, वह दूर होंगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपनी बुद्धि के बल से, अपने वाक चातुर्य से अपने व्यापार को गतिमान करेंगे, गतिशील करेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह के योगों के साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुध आदित्य राजयोग का 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में बता देते हैं। यह राजयोग अगर आपके होरोस्कोप में है, कुंडली में है, तो आप लोगों को किस तरह के फायदे दे सकता है या देता है। वैसे तो बुध और सूर्य अक्सर कुंडलियों में इकट्ठे ही बैठे होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं। यदा कदा बुध और सूर्य के साथ शुक्र का भी योग हो जाता है। हालांकि शुक्र और बुध मित्र हैं, शुक्र और सूर्य शत्रु होते हैं। तो शुक्र प्रभावित होता है किसी भी केस में। सूर्य को दिक्कत नहीं होती शुक्र से इतनी, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट के ऊपर प्रभाव जल्दी से नहीं पड़ता। कहते हैं ना, शरीफ जो व्यक्ति होता है उसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो बदमाश किस्म का होता है उसको कोई असर नहीं होता। आप ऐसे समझे, अशुभ प्लैनेट्स का प्रभाव शुभ प्लैनेट्स के ऊपर गलत ही पड़ता है। शुभ प्लैनेट अशुभ प्लैनेट को शुभ नहीं कर सकते। तो सूर्य और बुध अकेले इकट्ठे पाए जाएं किसी भी घर में तो बहुत अच्छे होते हैं। इसके ऊपर सूर्य और बुध के ऊपर अगर मंगल की, शनि की, राहु केतु की दृष्टि हो या युति हो, तो यह बुध आदित्य जो राजयोग है भंग हो जाता है। कहने का अभिप्राय,
जो यह बुध आदित्य योग है, बुद्धि से इसका राजयोग का निर्णय करते हैं हम। यह व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। अगर बुध और सूर्य कुप्रभाव में हो तो व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र नहीं होती, गलत डिसीजन ले लेता है, रैश होता है, टेम्परामेंट उसका हाई हो जाता है। इसके विपरीत बृहस्पति का प्रभाव सूर्य बुध के ऊपर हो, शुक्र की दृष्टि हो, तो यह बुध आदित्य राजयोग पॉजिटिव रिजल्ट देता है। व्यक्ति अपने बुद्धि के कौशल से जिंदगी में तरक्की करता है। बुद्धि के बिना, वैसे दोस्तों दिमाग के बिना कुछ भी तो नहीं। अगर आपका बुद्धि बल परफेक्ट है, ठीक ठाक है, तो आप कठिन से कठिन समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। इसी तरह से अगर यह बुध कमजोर है या कुप्रभाव में है, गलत दृष्टियों से आक्रांत है, तो यह बुध आपको नुकसान भी देता है। इसके ऊपर मंगल शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, कुंडली में राहु केतु का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति व्यापार तो कर ही नहीं सकता, अगर करता है तो वह फेलियर की तरफ जाता है, क्योंकि बुध कारक है व्यापार का, बुद्धि का, वाक्चातुर्य का, तो उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं कुंडली में जिससे हम निर्धारित करते हैं कि यह व्यक्ति व्यापारी हो सकता है कि नहीं। सफल व्यापारी, व्यापार तो कोई भी कर लेता है, सफलता मिलेगी कि नहीं। तो चलिए, बात थोड़ी लंबी हो चली है। और सूर्य और बुध के इस योग के कारण मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लग्न तथा राशि को क्या अच्छा फल मिलने वाला है इस महीने अगस्त के, यह जानते हैं इस वीडियो से। मेष लग्न और मेष राशि के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, 4th हाउस में है, कर्क राशि में है। कर्क राशि हालांकि बुध के लिए एक कंफर्टेबल जोन नहीं है। बुध यहाँ पर शत्रु राशि में माने जाते हैं, चंद्रमा इनका शत्रु होता है, पर सूर्य यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय हैं और बुध अपने मित्र के साथ हैं, इसलिए बुध का बचाव हो जाता है। और यहाँ पर बुध ज्यादा प्रभावित नहीं होते सूर्य के संग के कारण। 4th हाउस में सूर्य यहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं और बुध आपके तृतीय और छठे स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान का मालिक 4th हाउस में और तृतीय स्थान का मालिक। एक बात तो आप जान लीजिए, मित्रों के सपोर्ट से, भाइयों के सपोर्ट से और अपने पुरुषार्थ के दम से, हिम्मत के दम से, हौसले से, कॉन्फिडेंस से आप कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसे सोल्व करने में सक्षम रहेंगे और आप गतिमान रहेंगे। प्रॉपर्टीज के मैटर्स अभी मत छेड़िए इस महीने, उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है। अगर आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसे अभी अगस्त के महीने स्थगित कर दें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर 4th हाउस सुख स्थान है, तो आप सुखी महसूस करेंगे। अपनी बुद्धि के कारण, अपने विचारों के कारण आप अपने आप में संयत फील करेंगे और आप अपने स्वाभिमान के कारण, अपने बुद्धि के कारण, और जो आप में पंचम स्थान का मालिक है सूर्य, उसका प्रभाव कार्य क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो आप दुश्मनों का दमन करने में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं ऑफिस में, बिजनेस में, तो उनसे भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे डील करने में। तो कुल मिलाकर मेष लगन और मेष राशि के लिए बुध और सूर्य का योग यहाँ पर आपको धन देने वाला है 4th हाउस में, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक, त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में बैठ जाए तो शुभ होता है। बुध वैसे ही मित्र हैं, तृतीयेश हैं,
तो मित्रों से और छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से और अपने बुद्धि कौशल से, अपने बोलने की शक्ति से, कला से, वाक चातुर्य से अगर आप व्यापारी हैं, कामयाब होते नजर आ रहे हैं इस महीने। वृष लगन और वृष राशि के लिए बुध द्वितीय स्थान धन के मालिक हैं और पंचम स्थान के मालिक हैं, तृतीय स्थान में हैं। तो यह बात देखिए कितनी सही है कि एक राजयोग कारक प्लैनेट तीसरे घर में मित्र के साथ हो और यहाँ पर मित्र फोर्थ लॉर्ड है सूर्य। तो द्वितीयेश, पंचमेश और चतुर्थेश का संयोग तृतीय स्थान में हो गया। सूर्य वैसे भी तृतीय स्थान में बड़े सबल होते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी और हिम्मत वाला बनाते हैं। तो अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं इस महीने, वैसे तो साफ है कि आपके पास धन आएगा, प्रॉपर्टी के बिजनेस में है जो उनके पास धन आ सकता है, और जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके पास भी धन आने के योग बनते हैं। आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी, आप वाहन प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला चल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उसमें भी आप कामयाब होंगे। कुल मिलाकर भाइयों के सपोर्ट से, मित्रों के सपोर्ट से आपके रुके हुए काम गतिमान होंगे। यह अच्छा योग है। बुध भी यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान में अच्छा फल देते हैं, सूर्य भी उत्तम होते हैं। तो आप अपनी अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने रुके हुए कार्यों को गतिशील कर सकते हैं। आपके पास धन आ सकता है, व्यापार आपका चमक सकता है। मिथुन लगन और मिथुन राशि की बात करें, यहाँ पर बुध लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं और चतुर्थेश हैं। राशि से, लगन से दूसरे घर में और तृतीयेश हो जाते हैं सूर्य। द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है, फैमिली का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है। तो फैमिली में अच्छा माहौल बना रहेगा और मातृपक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सकती है। प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। अगर किसी ने कोई प्लॉट परचेज किया हुआ है, अगर आप इस वक्त बेचते हैं तो आपको इस महीने उसमें इनकम अच्छी मिल सकती है। दोस्त मित्र भी और भाई बहन भी आपका साथ देंगे आपके कार्यों में, जिनकी मदद से आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रमोशन हो सकती है और आपके पास धन आने के योग बनते हैं। कोई अगर बोनस है, कोई इंक्रीमेंट का कोई पैसा रुका हुआ है, वह आपको मिल सकता है। तुला लगन और तुला राशि की बात करते हैं। तुला लगन के लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं बुध और 10वें घर में यही युति है। सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक, 11वें घर के मालिक, 9th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड बोथ पोजिटेड इन 10th हाउस। 9वें घर का और 11वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है। तो आपको राजसुख मिलेगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है। सरकार में अगर जॉब करते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपकी निश्चित रूप से तरक्की हो सकती है। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे और भाग्य की शक्ति से ही आपको लाभ मिलेगा। बुध आदित्य राजयोग, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपके कार्यों में सरकारी क्षेत्र से पूरा सहयोग मिलेगा। पिता भी आपके सपोर्ट करेंगे आपके कामों में और आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो भी आपका कार्य क्षेत्र फैला सकते हैं, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। नए बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं और इसके लिए आपके पास पूर्ण धन संपत्ति होगी। अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन के लिए सूर्य और बुध भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में
11th लॉर्ड आपके बुध हैं और 10th लॉर्ड आपके सूर्य हैं। तो 10वें घर का और 11वें घर का संबंध भाग्य स्थान में हो जाए तो भाग्य की शक्ति से अगेन आपके पास धन आएगा। कहीं से भी आए, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी दूसरा गोचर भी शनि और बृहस्पति का अच्छा चल रहा है। तो इसलिए आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। खासकर जो गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको काफी धन लाभ होगा। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बाहरी क्षेत्रों से भी आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको सतर्क रहना होगा, फजूल का खर्चा मत करें। इस महीने आपका खर्चा बढ़ सकता है, उसके ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा। मकर लगन और मकर राशि की बात करें, यहाँ पर सप्तम स्थान में योग है। सप्तम स्थान में देखिए बुध और सूर्य की युति। बुध शत्रु क्षेत्री हैं, परंतु बुध व्यापार के कारक हैं और व्यापार के घर में है। सप्तम स्थान व्यापार का घर होता है। तो दोस्तों, व्यापार के घर में बुध का होना अच्छा ही माना जाता है। सूर्य वैसे ही यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। हालांकि दाम्पत्य सुख में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो दिक्कत आ सकती है, परंतु डेली आमदन में कोई कमी नहीं होने देंगे बुध यहाँ पर। बुध क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। आप बुद्धि बल से, वाक चातुर्य से अपने व्यापार को गतिशील कर कर करके तरक्की पाएंगे और आपके पास धन की कमी ना होगी। डेली आमदन में वृद्धि होने के योग बनते हैं सूर्य और बुध की इस युति से। गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि आपका प्रभाव रुतबा सोसाइटी में सूर्य यहाँ पर बढ़ाते हैं केंद्र में बैठकर, पर दाम्पत्य सुख के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। बुआ बहन बेटी की तरफ से कहीं ना कहीं से आपको उनके लिए समय देना पड़ सकता है, या उनको कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुध शत्रु राशि में कुछ ऐसा प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि धन के लिए आपके लिए समय उत्तम है। कुंभ लगन और कुंभ राशि की बात करें, छठे घर में सूर्य बुध के साथ, मित्र के साथ, बुध आदित्य राजयोग। आप शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है उपचय स्थान में। फिर वही आपको बता दें, उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 होते हैं। यहाँ पर गर्म ग्रह बैठे हुए अच्छा फल देते हैं। सूर्य यहाँ पर मित्र राशि में भी है। तो अगर आपको गवर्नमेंट से कोई लोन लेना है, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। शत्रु आपके परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी में कोई आपका इशू है, कोई मसला है, वह आपकी फेवर में अगस्त के महीने में हो सकता है। हालांकि आपके बच्चे आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, या शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो इस महीने अवॉइड करें, अन्यथा आपको लॉसेस होने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर छठे स्थान पर यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध अष्टम स्थान के मालिक भी हैं और सूर्य यहाँ पर बता दें सप्तमेश होकर अच्छा फल देते हैं, क्योंकि गर्म ग्रह हैं और उपचय स्थान में हैं। तो आप बुद्धि बल से अपने कार्य निकालने में सक्षम रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार चमकेगा। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे, क्योंकि पंचमेश का मित्र के साथ संबंध होना अच्छा रहता है। बुध यहाँ पर आपकी सपोर्ट में हाजिर रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में भी बुध छठे घर में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर 6th हाउस में अच्छा फल देंगे बुध भी और सूर्य भी। तो ये था आज के वीडियो के लिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।